हेलो दोस्तों, आज मैं फिर लेकर आई हूँ आपके लिए यूनिक सा इजी सा टेस्टी सा एक पनीर की रेसिपी। जी हाँ, एक पनीर, आपने सही सुना है। अगर आप चाहते हैं ब्रेकफास्ट में कुछ बनाना और आपके पास कुछ भी ना हो, अगर सिर्फ एक ही पड़ा है तो बनाएं हमारे स्टाइल में यूनिक सा टेस्टी सा एक पनीर की रेसिपी। तो चलिए हम रेसिपी को देख लेते हैं और बनाते हैं एक मज़ेदार सा यूनिक सा रेसिपी। तो उसके लिए हमने 3 से 4 अंडे लेना है। तो क्या हुआ, हमारे पास पनीर नहीं है, अंडे हैं ना, तो अंडे से ही बनाएंगे हम आज पनीर। तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी और सब्सक्राइब भी करते जाएंगे। तो चलिए, जिसके लिए हमने 4 अंडे तोड़ लिए हैं और हाफ टेबल स्पून काली मिर्च, 1 टेबल स्पून के करीब चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी हमने ज़ीरा धनिया भुना दरदरा कूटा डाला है और थोड़ी सी हमने सॉल्ट भी यहाँ पे ऐड की है और इसे घोल देंगे और एक कोई भी शॉपर में डालकर और गिरह लगा देंगे। दोस्तों, अगर आप ये एक बार एक पनीर की रेसिपी ट्राई कर लिया तो हर दिन आपका ब्रेकफास्ट में दिल चाहेगा इसे ही बनाएं, क्योंकि ये बहुत ही तुरंत मैगी से भी फास्ट बनने वाला ये रेसिपी है, कोई झमेला नहीं है। और जब आप इसे बांधे तो थोड़ी सी ऊपर करके बांधे, ताकि ये जब पकेगा तो इसमें हवा भरेगी तो वो पॉलीथीन जो है फूलेगा। तो चलिए, एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें हम पानी डालेंगे। यहाँ पे हमने गर्म पानी डाला है ताकि हमारे ब्रेकफास्ट जल्दी बने। गर्म पानी रहेगा, तुरंत उसमें डालेंगे और हमारी पनीर रेडी होने के लिए तैयार हो जाएगा। तो चलिए, हम यहाँ पे पॉलीथीन को जिस तरह हम फैला रहे हैं उसी तरह फैला देंगे और कवर कर देंगे। 1 से 2 मिनट लगेगा और आपका एग रेडी होने पे होगा। तो फिर हम दूसरी तरफ फ्लिप कर देंगे। तो चलिए, इसे कवर कर देते हैं और फिर 1 से 2 मिनट बाद इसे फ्लिप कर देंगे। और यहाँ पे आप कोशिश करें कि गहरे बर्तन में इसे डालें, क्योंकि इसमें हवा भर जाती है जब, तो पानी गिरने लगता है। तो यहाँ पे हम नाइफ से हल्का हल्का पिंच कर देंगे ताकि इसका गैस निकल जाए। फिर उसके बाद हम फ्लिप करके दूसरी साइड भी पकाएंगे 1 से 2 मिनट, फिर कवर कर देंगे। उसके बाद चलिए हम कुछ मसाले रेडी कर लेते हैं। तो जिसमें लिए हैं 3 से 4 हरी मिर्च, 4 से 5 जो लहसुन की कली, और यहाँ पे मीडियम साइज़ का टमाटर था तो हमने 2 डाल दिया। इसे अब पेस्ट बना लेंगे और उसके बाद हम इसे निकाल कर पनीर का शेप देंगे। आप यहाँ पे चाहें तो आप अंडे का सिर्फ सफ़ेद ही यूज़ करें। हमने तो दोनों डाल दिया है, इसकी जर्दी भी यूज़ कर ली है, लेकिन आप चाहें तो इसकी सफ़ेदी सिर्फ यूज़ करेंगे तो वाकई पनीर का शक्ल अख्तियार कर लेगा, वाइट वाइट सा बन जाएगा। लेकिन हमने उसे वेस्ट नहीं किया है, तो यहाँ पे एहतियात से उसकी पॉलीथीन को हटा दें और फिर स्क्वायर शेप में पीस काट लें। तो ये देखिए, हमारा पनीर रेडी है। तो इसके बाद हमें मसाला रेडी करना है इसका। तो सारे पीसेस हम बना लेंगे। देखिए, बहुत ही लचीले, बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। तो अब हम एक फ्राई पैन लेंगे और उसमें थोड़ी सी ऑयल डाल के हम इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे। 1 से 2 मिनट के करीब हमें इसे फ्राई करना है। तो सारे पीसेस यहाँ पे डाल देंगे, हल्का फुल्का चलाते हुए इसे थोड़ी सी रोस्ट कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं, हमने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था। तो ये देखिए, हमें हल्का ही सा रोस्ट करना है 1 से 2 मिनट के करीब। उसके बाद हमें निकाल लेना है इसे और उसके बाद फिर इसका मसाला रेडी करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती होंगी तो आप कमेंट में ज़रूर बताया करिएगा प्लीज़, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। तो चलिए, हम सारे पीसेस को निकाल लेंगे और फिर से इसी फ्राई पैन में हमने मस्टर्ड ऑयल को डालना है। यहाँ पे आप कोई सा भी ऑयल ले लें। हमने मस्टर्ड ऑयल लिया है और थोड़ी सी ज़ीरा, हाफ टी स्पून के करीब, और 1 से 2 सूखी मिर्च हमने डाला है तोड़ कर। और यहाँ पे एक छोटा सा प्याज को बारीक बारीक काट कर फ्राई करना है और इसे लाइट ब्राउन तक करेंगे, पिंक तक होने तक। और उसके बाद फिर हम बाकी के मसाले ऐड करेंगे। ये देखिए, इसी स्टेज पे हमें अदरक और लहसुन, हरी मिर्च और टमाटर जो पिसा था हमने, उसे यहाँ पे ऐड कर देंगे। यहाँ पे 1 से 2 मिनट इसे भूनेंगे। भूनने के बाद बाकी के मसाले ऐड करेंगे। ये देखिए, हमारे मसाले बन जाए। यहाँ पे थोड़ी सी पानी हम डाल देंगे जो मिक्सर में हमने लहसुन पिसा था।
थोड़ी सी नमक ऐड करनी है। 1 से 2 बार चलाने के बाद हमें इसमें कुछ मसाले ऐड कर देने हैं। यहाँ पे 1 टीस्पून मिर्चा पाउडर और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम काली मिर्च और हाफ़ टी स्पून हल्दी और हाफ़ टी स्पून धनिया ज़ीरा, ये भुना हुआ है, दरदरा हमने कूट कर डाला है। और यहाँ पे चिल्ली फ्लेक्स भुन जाए मसाला तो ये देखिए हमारे अच्छे से मसाले भुन चुके हैं। इस स्टेज पे आप पानी डाल दें ताकि मसाला आपका जले नहीं। अब यहाँ पे 1 टेबल स्पून के करीब हम कर्ड डालेंगे और अच्छे से फ्लेम स्लो करके इसे मिला लें पहले, वरना ये फट जाएगा हाई फ्लेम पे। तो इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें 1 टमाटर और हाफ़ शिमला मिर्च हमने बड़े बड़े टुकड़ों में काट के डाला है ताकि हमारे पनीर का लुक अच्छा दिखे। पनीर तो दिखना भी चाहिए ना, शिमला पनीर की तरह दिखे। तो हमने यहाँ पे ढक देना है 1 से 2 मिनट के करीब, ढककर इसे। और यहाँ पे थोड़ी सी हमने तंदूरी मसाला भी डाल दिया है, आप चाहे तो डालें वरना स्किप कर दें। यहाँ पे आप गरम मसाला डाल सकते हैं, हमने तंदूरी मसाला यहाँ पे डाला था। और ये देखिए हमारा मसाला भून चुका है। तो अब इसी स्टेज पे हम एक पनीर डाल देंगे और इसे भी 3 से 4 मिनट के करीब हमें भुनना है ताकि इस मसाला का फ्लेवर भी एग में घुस जाए अच्छे से। और यहाँ पे थोड़े से पानी भी आप डाल के भूनें ताकि मसाला सटे नहीं। तो हमें अच्छी तरीके से यहाँ पे भून लेना है। और थोड़ी सी जब हमारा ये पनीर भून जाए तो इसमें थोड़ी सी हम कस्तूरी मेथी भी डालकर भूनेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपने हिसाब से ग्रेवी लगा दीजिएगा। और आप जानते हैं कि ये एग पानी सोख लेता है तो उसी हिसाब से लगाइएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मसाला सट रहा था तो हमने पानी ऐड किया था। अब ये देखिए हमारा भून चुका मसाला। तब यहाँ पे हम ग्रेवी लगा देंगे, ऊपर से धनिया की पत्ती से गार्निशिंग कर देंगे। तो अब हमारा ऑलमोस्ट बन चुका है एक पनीर। तो इसे कवर कर देंगे। यहाँ पे आप नमक देख लीजिएगा, अब अपने टेस्ट के हिसाब से यहाँ पे कर सकते हैं नमक। तो आपने अब तक ये रेसिपी नहीं ट्राई किया तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कमेंट में कि आपसे कैसा बना। तो ये देखिए हमारा फाइनल लुक कितना खूबसूरत, कितना टेस्टी दिख रहा है। तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों में। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही आसान टेस्टी रेसिपी के साथ।